हम आपको बताने वाले हैं कि स्कैनफ फंक्शन का यूज करते हुए किस तरीके से हम किसी एरे वेरिएबल के अंदर वैल्यू को इनपुट करते हैं। स्कैनफ फंक्शन का यूज करते हुए किसी एरे वेरिएबल के अंदर हम किस तरीके से वैल्यू को इनपुट करते हैं, हम इसको देखने वाले हैं। लेकिन इसके पहले हम एक प्रॉब्लम समझते हैं। देखिए, जैसा कि आप इस प्रोग्राम में देख रहे हो जैसा कि आप इस प्रोग्राम में देख रहे हो, इस प्रोग्राम में क्या है कि हम एरे एरे वेरिएबल में वैल्यू को कैसे दे रहे हैं, करली ब्रेस के थ्रू दे रहे हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हम इस प्रोग्राम को जितनी बार कंपाइल कराएंगे, रन कराएंगे, हमेशा एरे के अंदर यही वैल्यू स्टोर होगी। अगर हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यू स्टोर कराना चाहें तो हम इस केस में नहीं कर सकते। तो अगर हम किसी भी एरे वेरिएबल के अंदर अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यूज को स्टोर कराना चाहते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको स्कैनफ फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। अब स्कैनफ फंक्शन की हेल्प से किसी एरे वेरिएबल के अंदर हम कैसे वैल्यू को स्टोर कराते हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। हमारा टॉपिक टॉपिक ही है हाउ टू हाउ टू इनपुट वैल्यूज इनटू एन एरे यूजिंग स्कैनफ फंक्शन। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। हम एक फाइल बनाते हैं, एरे इनपुट स्कैनफ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेडर फाइल ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, मेन फंक्शन लिखेंगे। मेन फंक्शन लिखने के बाद सबसे पहला काम यह है एरे की साइज देना। एरे की साइज देना। एरे की साइज आपको एडवांस में बतानी पड़ेगी। एरे की साइज हमने एडवांस में कितना दे दिया, 10। अब अगर हमने इस तरीके से वेरिएबल को डिफाइन कर दिया है तो होगा क्या, इस जैसे प्रोग्राम कंपाइल कराएंगे तो इस ए नाम के वेरिएबल में मेमोरी में स्पेस एलोकेट होगा। किस तरीके से एलोकेट होगा, कुछ इस तरीके से एलोकेट होगा। मैं इसको हटा देता हूं। कुछ इस तरीके से मेमोरी में स्पेस एलोकेट होगा। और इसके अंदर कुल कितने ब्लॉक्स बने होंगे, इसके अंदर इसके अंदर कुल 10 ब्लॉक्स बने होंगे। हम बात कर रहे थे इस स्टेटमेंट की। जैसे ये प्रोग्राम कंपाइल होगा तो इतना कोड क्या करेगा, मेमोरी के अंदर कुछ इस तरीके से स्पेस एलोकेट करेगा, जिसमें कुल कितने ब्लॉक्स होंगे, कुल 10 ब्लॉक्स होंगे। क्यों 10 ब्लॉक्स ही बन रहे हैं, क्योंकि हमने एरे की साइज क्या दे रखा है, 10। तो जब भी आपको स्कैनफ फंक्शन की हेल्प से किसी एरे के अंदर आपको वैल्यू इनपुट करना होगा तो आप एक काम करिएगा, एक एरे लीजिएगा और उसमें आप मैक्सिमम साइज दे दीजिएगा। मैक्सिमम का मतलब ज्यादा से ज्यादा साइज दे दीजिएगा, जिससे आपका काम चल जाए। तो हमने यहाँ पे जो साइज दिया है वो साइज क्या है, ये मैक्सिमम साइज है। मैक्सिमम कितना है, 10 है। अब होगा क्या, ये आपका एरे का मैक्सिमम साइज है। अब इन इस तरीके से जो 10 ब्लॉक्स बने हैं, अच्छा इस पूरे ब्लॉक का नाम क्या है, ए है। इस पूरे वाले ब्लॉक का नाम क्या है, ए है। अब बात करते हैं, इसमें ये जो मेमोरी स्पेस बना हुआ है इसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू कौन सी होगी, तो सारे के सारे वैल्यू में बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू होगी, गार्बेज। सब में गार्बेज वैल्यू होगी। समझ में आई बात, ये जितना भी आपको दिख रहा है सब में क्या होगा, गार्बेज वैल्यू होगी। सब में इस तरीके से गार्बेज वैल्यू, इस तरीके से जितने भी ब्लॉक्स होंगे, मैं सबको नहीं लिख रहा हूँ, जितने भी ब्लॉक्स होंगे सब में बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू होगी, गार्बेज। अब इन गार्बेज वैल्यू को हमने तो गार्बेज वैल्यू को स्टोर करने के लिए तो स्पेस क्रिएट नहीं किया है। हमने स्पेस किस लिए क्रिएट किया है, हमने इसलिए किया हुआ है ताकि रन टाइम पे हम स्कैनर फंक्शन से जो भी वैल्यू इनपुट करें, हम उस वैल्यू के अंदर हम बारी बारी से वैल्यू को स्टोर कर सके। तो अब क्या करेंगे,
अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पे एक मैसेज देंगे। मैसेज क्या देंगे? इंटर ऑल एलिमेंट्स इनटू एरे। आप एरे के अंदर आप एक काम करिए, सारे के सारे एलिमेंट्स को एंटर करिए। लेकिन आप बताइए कुल कितने, हम इसमें कुल कितने एलिमेंट्स एंटर कर सकते हैं? 10। अधिकतम कितने एलिमेंट को एंटर कर सकते हैं? 10। समझ में आई बात? तो अब 10 एलिमेंट्स को एंटर करने के लिए हम क्या करेंगे? एक लूप चलाएंगे। भाई 10 एलिमेंट्स को एंटर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक बार इंडेक्स नंबर 0 पे जाएंगे, वहां पे एक वैल्यू इनपुट करेंगे। फिर अगली बार इंडेक्स नंबर 1 पे जाएंगे, फिर वहां पे एक वैल्यू इनपुट करोगे। फिर इंडेक्स नंबर 2 पे जाओगे, फिर वहां पे एक वैल्यू इंटर करोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट करेंगे, कहां तक जाएंगे? लेस देन 10 तक जाएंगे। किस लिए? जब तक एक एक ब्लॉक पे पहुंचेंगे नहीं, तब तक हम वैल्यू को इनपुट नहीं कर सकते। 0 से स्टार्ट किया, कहां तक गया? लेस देन 10 तक गया। और यहाँ पे क्या लगा दिया? सेमी कॉलन। और फिर क्या कर दिया? आई प्लस प्लस। अब क्या लिखेंगे? स्कैनर फंक्शन। क्या लिखेंगे? स्कैनर फंक्शन। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? मॉड डी कॉमा एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए ऑफ। और यहाँ पे हम आई को क्या कर देते हैं? डिक्लेयर। हमको वैल्यू कुल 10 टाइम्स स्टोर करना थी, इसलिए हम इस स्कैनफ वाले स्टेटमेंट को किसके अंदर रखेंगे? लूप के अंदर। इसको और अच्छे तरीके से दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? कर्ली ब्रेस लगा लेते हैं। अब देखिए होगा क्या? जब आई का मान 0 होगा तो 0 लेस देन 10 की कंडीशन होगी ट्रू। ये स्कैनअप एग्जीक्यूट करेगा तो हमसे क्या मांगेगा? एक नंबर मांगेगा। हम एक नंबर देंगे, क्योंकि स्कैनअप में एक ही बार मॉडल लिखा है ना, तो हमसे एक वैल्यू मांगेगा। हम वो वैल्यू एंटर करेंगे। अब वो वैल्यू जो हम एंटर करेंगे, वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा? वो स्टोर हो जाएगा ए के इंडेक्स नंबर 0। वैल्यू क्या देते हैं? हमने दे दिया 33। अब ये 33 कहाँ जाके स्टोर हो गया? ए के इंडेक्स नंबर 0। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर जाएगा आई का मान बढ़ाएगा, 1 हो जाएगा। 1 लेस देन 10 की कंडीशन होगी ट्रू। फिर ये स्कैनअप एग्जीक्यूट करेगा, फिर हमसे एक नंबर मांगेगा। हम नंबर देंगे, और वो नंबर कुछ भी आप दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, स्कैनर फंक्शन की वैल्यू हेल्प से वैल्यू इनपुट करने से ये बेनिफिट है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी वैल्यू रन टाइम पे इनपुट कर सकते हैं। हमने इस बार वैल्यू दे दिया क्या? 22। तो 22 कहाँ स्टोर हो जाएगा? एक इंडेक्स नंबर 1 पे। फिर क्या होगा? आई का मान फिर से इंक्रीमेंट करेगा, कितना हो जाएगा? 2। 2 लेस देन 10 की कंडीशन होगी ट्रू। ट्रू होगी तब क्या होगा? फिर से ये स्कैनअप एग्जीक्यूट करेगा, तो फिर से हमसे एक नंबर मांगेगा। हमने इस बार नंबर दे दिया 55। तो 55 जो नंबर देंगे वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? ए के इंडेक्स नंबर 2। इस तरीके से इस एरे के अंदर जितने भी ब्लॉक्स हैं, कुल कितने ब्लॉक्स हैं? 10। हर ब्लॉक्स में बारी बारी से जाके हम एक एक वैल्यू को इनपुट कर सकते हैं। तरीके से आप देख सकते हो, एरे के अंदर एक एक लोकेशन पे जाके वैल्यू क्या हो जाएगी? स्टोर हो जाएगी। और जो पहले से गार्बेज वैल्यू पड़ी थी वो क्या हो जाएगी? बारी बारी से रिमूव हो जाएगी। अब देखिए, एरे के अंदर इस तरीके से हमने एलिमेंट्स को तो इनपुट कर दिया स्कैनफ फंक्शन की हेल्प से। अब क्या करना है? इन एलिमेंट्स को हमको प्रिंट भी तो करना है। तो प्रिंट करने के लिए आपको फिर से क्या करना पड़ेगा? एक बार लूप चलाना पड़ेगा। प्रिंट करने के लिए आपको फिर से 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? भाई अगर आप प्रिंट एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट कराना चाहते हो तो फिर से आपको शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी? 0 से करनी पड़ेगी। पहले 0 पे जाएंगे, उसको एक्सेस करेंगे, प्रिंट करेंगे। फिर 1 पे जाएंगे, उसको निकालेंगे, फिर प्रिंट करेंगे। फिर 2 पे जाएंगे। तो इस तरीके से एक एक ब्लॉक पे जाने के लिए हमको फिर से लूप चलाना पड़ेगा, नहीं चलाना पड़ेगा? तो हम क्या करेंगे? फिर से प्रिंट अप में आएंगे। ये मैसेज हमको एक बार प्रिंट करना है, और यहाँ पे मैसेज दे देंगे क्या? ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन एरे।
आर, मतलब एरे के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं हम उसको प्रिंट कराने के लिए फिर से क्या करेंगे, फिर से एक बार लूप चलाएंगे। लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, लेस देन कहाँ तक, 10 तक, और क्या करेंगे, आई प्लस प्लस, कर्ली ब्रेस ओपन करेंगे। अब चूंकि इस बार सारी वैल्यू को प्रिंट करना है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, प्रिंटफ मॉड डी स्लैश एन, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए ऑफ आई। तो होगा क्या, जब आई का मान 0 होगा तो एक इंडेक्स नंबर 0 पर की वैल्यू प्रिंट होगा, जब आई का मान 1 होगा तो एक इंडेक्स नंबर 1 पर की वैल्यू प्रिंट होगा। तो इस तरीके से हम वैल्यू को क्या कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। आ रहे हैं? अब जो जो एलिमेंट्स हमने इंटर किया वही दे देते हैं, 33, 22, 33 इंटर करेंगे, फिर 22 फिर इंटर करेंगे, 55 फिर इंटर करेंगे, है ना। उसके बाद क्या है, 44, 77, 44 इंटर, 77 इंटर, फिर उसके बाद 54, 45, 54, 45, चलिए कुछ भी दे देते हैं, 66, आप कुछ भी दे सकते हो, जरूरी नहीं वही हमने इंटर किया है। जितनी वैल्यू हमने इंटर किया था 10, उतनी वैल्यू देखो प्रिंट हो गया कि नहीं हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, स्कैनफ फंक्शन की हेल्प से एक एरे के अंदर 10 नंबर्स को इनपुट किया, और फिर उन 10 नंबर्स को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। यानी एरे के अंदर आपको एलिमेंट स्टोर कराना होगा तभी आप फॉर लूप का यूज करते हुए इजिली आप कर सकते हो। अगर वैल्यू को प्रिंट कराना है तो भी काम आप ये इजिली से कर सकते हो। समझ में आई बात। अब इसका एक विकल्प और भी है, इसी प्रॉब्लम को हम ऐसे इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि जैसे मैक्सिमम साइज हमने कितना लिया हुआ है, 10, ये मैक्सिमम साइज है। ये कैसी साइज है, ये मैक्सिमम साइज है। इसका मतलब ये हो गया कि हम इस एरे के अंदर मैक्सिमम 10 एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं, इससे ज्यादा एलिमेंट को हम स्टोर नहीं कर सकते। अब अगर आपसे ये कह दिया जाए कि ठीक है ब्लॉक अपने पास 10 है, लेकिन हम वैल्यू कितना स्टोर करना चाहते हैं, वैल्यू सिर्फ 4 वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ेगा, एक मिनिमम साइज लेना पड़ेगा। एक कितनी साइज लेनी पड़ेगी, मिनिमम साइज। जैसे अपने पास ब्लॉक कितने हैं, 10, हम सिर्फ 4 ब्लॉक्स के अंदर वैल्यू इनपुट करना चाहते हैं, या सिर्फ 5 ब्लॉक्स के अंदर वैल्यू इनपुट करना चाहते हैं, या सिर्फ 7 ब्लॉक्स के अंदर वैल्यू इनपुट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको एक मिनिमम साइज भी लेना पड़ेगा। तो उसको कैसे करेंगे, उसको देख लेते हैं। अभी देखिए, हमने क्या किया, एरे के अंदर जो एलिमेंट्स हमने इनपुट किया था उसको हमने हटा दिया। हमारे पास अभी भी ब्लॉक्स कितने हैं, ब्लॉक्स अभी भी अपने पास 10 है, क्योंकि हमने प्रोग्राम के अंदर साइज कितना दिया हुआ है, मैक्सिमम साइज कितना दिया हुआ है, 10। और मैं ये चाहता हूं कि अपने पास जो मैक्सिमम साइज है, अगर सब में एलिमेंट हमने स्टोर कर दिया तो फ्यूचर में और एलिमेंट्स अगर हम ऐड करना चाहें तो हम ऐड नहीं कर सकते। ऐड आप तभी कर सकते हो जब आप मिनिमम साइज, मतलब कुछ ना कुछ स्पेस आपके पास बचा रहेगा। अब आप खुद ही सोच लो, इस प्रोग्राम में हमने क्या किया, साइज 10 दे दिया, सब में वैल्यू इनपुट कर दिया। फ्यूचर में कुछ और वैल्यू ऐड करना चाहते हो तो क्या आप ऐड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। क्यों, क्योंकि एरे की साइज क्या होती है, फिक्स होती है, हम फर्दर ऐड नहीं कर सकते। और मैक्सिमम साइज हम क्यों ले रहे हैं, जरूरत से ज्यादा साइज क्यों ले रहे हैं, ताकि भविष्य में अगर कुछ और वैल्यू को ऐड करना चाहें तो हम आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक जो मैक्सिमम साइज लिए हैं वो तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ साथ आपको मिनिमम साइज भी लेना पड़ेगा, ताकि एरे के अंदर कुछ स्पेस बचा रहे। कुछ स्पेस बचाने की क्या जरूरत पड़ रही है, ताकि अगर फ्यूचर में हम कुछ और वैल्यू ऐड करना चाहें तो उसमें हम ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैक्सिमम साइज, अच्छा इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं दूसरा प्रोग्राम एक तरीके से आप बता सकता हूँ, इसका दूसरा मेथड बता रहा हूँ। तो उसके पहले क्या करना पड़ेगा, हमको एक पहले एरे का साइज लेना पड़ेगा, मैं इसी में ऐड कर दे रहा हूँ। एक तो मैक्सिमम साइज अपने पास है, लेकिन उसके बाद हमको क्या देना पड़ेगा, एक दूसरी साइज देनी पड़ेगी, इंटर द साइज ऑफ एन एरे। हम एक दूसरा साइज हम रन टाइम पे दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, रन टाइम। और इसके लिए क्या लिखेंगे,
स्कैनफ मॉड डी, और यहाँ पे लिख दिया क्या, एड्रेस ऑफ एन। एन यहाँ पे क्या है, एन यहाँ पे मिनिमम साइज है। एन क्या है, मिनिमम साइज है। मतलब इसकी जो वैल्यू हम देंगे, मैक्सिमम 10 दे सकते हैं, 10 से ज्यादा नहीं दे सकते हो। मिनिमम आप कितना दे सकते हो, जितना आपकी मर्जी। मन करे तो 2 दीजिए, मन करे तो 4 दीजिए, मन करे तो 6 दीजिए, ये आपकी मर्जी। लेकिन ध्यान रहे, हम 10 से ज्यादा साइज नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि अपने पास मैक्सिमम साइज ही 10 है। भाई जितना डिक्लेयर किए हो, क्या उससे ज्यादा स्पेस एलोकेट कर सकते हो? उससे ज्यादा आपके पास कैपेसिटी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जब ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा, है ना, तो ये मैसेज प्रिंट करेगा, और स्कैनफ क्या करेगा, एक हमसे वैल्यू मांगेगा, एक वैल्यू। अब एन की वैल्यू मान लो हमने कितना दे दिया, 4। एन की वैल्यू मान लो हमने कितना दे दिया, 4। और जो भी हम एन का मान देंगे, ये 10 हटा के यहाँ पे क्या कर देंगे, एन कर देंगे। अब आप बताइए, जब 10 हटा के हमने एन कर दिया तो होगा क्या, यह लूप 0 से चलेगा, कहां तक चलेगा, एन तक। एन का मतलब, अगर एन की वैल्यू हमने 4 दिया है तो कहां तक चलेगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यानी 3 तक चलेगा। भाई 0 से लेके कहां तक चलेगा, 3 तक। 4 पे तो फॉल्स हो जाएगा ना। यानी होगा क्या, यदि हम एन की वैल्यू 4 देते हैं, एन का मान हमने कितना दिया हुआ है, 4, तो उस केस में होगा क्या, ये लूप कहां से चलेगा, आई स्टार्ट हो रहा कहां से, 0 से। तो आप देखिए, 0 पे कंडीशन ट्रू होगी, 0 <4 के, ध्यान दीजिए एन का मान 4 है। कंडीशन ट्रू होगी तो स्कैनर एग्जीक्यूट करेगा, हमसे एक नंबर मांगेगा। नंबर हमने जो दिया वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, ए के इंडेक्स नंबर 1 पे। तो मान लो नंबर हमने कितना दे दिया, 50। नंबर हमने कितना दे दिया, 50। अब क्या होगा, फिर आई का मान बढ़ाया, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 पे कंडीशन ट्रू होगी, फिर से स्कैनर एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि 1 <4, 10 नहीं लिख रहे हैं, एन लिखा हुआ है, तो 1 <4 कंडीशन होगी ट्रू। फिर ये स्कैनर एग्जीक्यूट करेगा, तो एक नंबर हम देंगे, नंबर कितना दे दिया, 6। 6 कहाँ स्टोर हो गया, एक इंडेक्स नंबर 1 पे। फिर आई का मान बढ़ाएगा, कितना हो जाएगा, 2। 2 <4 के, 10 नहीं बोल रहे हैं, एन एन की वैल्यू कितनी है, 4। कंडीशन होगी ट्रू। फिर से एक नंबर देंगे, नंबर कहाँ स्टोर हो जाएगा, नंबर आपका स्टोर हो जाएगा एक इंडेक्स नंबर 2 पे। तो हमने इस बार कितना दे दिया, 33। फिर आई का मान बढ़ाए, कितना हो जाएगा, 3। ध्यान दीजिएगा, एन का मान 4 है, तो 3 तो 4 से छोटा होता है ना। कंडीशन होगी ट्रू। फिर से हमने एक नंबर दे दिया, 44। कहाँ स्टोर हो गया, एक इंडेक्स नंबर 4 पे। अब आप बताइए, एन की साइज हमने कितना दिया था, 4। एरे के अंदर 4 एलिमेंट स्टोर होगा कि नहीं होगा। अब जैसे ही आई का मान बढ़ाएगा, कितना हो जाएगा, 4। 4, क्या 4 4 से छोटा होता है, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, यानी बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो एरे के अंदर, एरे की साइज तो 10 थी, लेकिन एलिमेंट स्टोर कितने हुए, 4। मैक्सिमम साइज तो रहेगी ही अपने पास, हम एक मिनिमम साइज ले लेंगे, और जितना मिनिमम साइज देंगे, उतने ही एलिमेंट्स एरे के अंदर क्या होंगे, तो इससे बेनिफिट ये होगा कि अपने पास एक्स्ट्रा स्पेस और बचे रहेंगे, जिसका भविष्य में, फ्यूचर में यूज, जरूरत पड़ने पे हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो बाकी बचे हुए स्पेस होंगे, उसमें क्या पड़ा होगा, इस तरीके से होगा। समझ में आई बात। अब अगर एरे के अंदर, अब देखिए हमारे पास इतना सारा स्पेस है, भविष्य में अगर कुछ और नंबर ऐड करना चाहते हैं तो आसानी से ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और जब स्पेस ही नहीं रहेगा तो ऐड कहाँ से करोगे। समझ, इसीलिए हमेशा, एक तो एरे की साइज चूंकि फिक्स होती है, इसलिए साइज हमको एडवांस में देना पड़ता है, पहले देना पड़ता है। तो जब पहले देंगे तो हम हमेशा जरूरत से ज्यादा देंगे। और एक दूसरा साइज, मिनिमम साइज लेके हम जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करा के जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, हम आसानी से कर सकते हैं। अब देखो, अगर 4 वैल्यू स्टोर है, तो क्या हम 10 वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, भाई जितना स्टोर है उतना ही प्रिंट कराएंगे ना। फिर प्रिंट कराते समय भी हम यहाँ से क्या कर देंगे, 10 को हटा के जहां 10 है वहां पे क्या कर देंगे, n। तो वही जो 4 एलिमेंट्स हमने इनपुट किया था, वही 4 एलिमेंट्स क्या होंगे, प्रिंट होंगे। देख लो, साइज कितना दे दिया, 4, 10, 20, 30, 40।
प्रिंट हो गया कि नहीं हो गया? स्पेस कितना है? 10 है, लेकिन हम यूज कितने ब्लॉक्स यूज कर रहे हैं? 4। तो इस तरीके से हम लोग मिनिमम साइज का कॉन्सेप्ट भी एरे के अंदर यूज कर सकते हैं, और यही यूज होता भी है इंसर्शन के प्रोग्राम में। जैसे मान लीजिए अभी हम इंसर्शन एरे एरे के अंदर किस तरीके से किसी एलिमेंट को किसी पोजीशन पे जाके किसी नए नंबर को इंसर्ट करते हैं, तो वहां पे आप देखेंगे हमको यही कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम वहां पे एक बार एरे क्रिएट करेंगे, उसमें नंबर लेंगे, फिर बाद में उसी में हम एक एलिमेंट को, हम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो भैया आप ऐड तभी कर सकते हो जब एक्स्ट्रा स्पेस होगा, स्पेस ही नहीं होगा तो आप ऐड नहीं कर सकते हो। नोट कर लीजिए इसको।